बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। CS 435 क्लाउड कंप्यूटिंग की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। असाइनमेंट अटैम्प्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 से 10 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी हार्ड वर्किंग से मैं आपके लिए असाइनमेंट बनाता हूँ, परफेक्ट असाइनमेंट बनाता हूँ। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक ये कि हर आने वाली नई वीडियो यानी असाइनमेंट, क्विज़ेज, GDB वो आपको बर वक्त मिल जाएंगे। सेकेंडली नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं चंद यानी 3 से 4 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड करूंगा अपने चैनल की तरफ से। तो उस सिलसिले में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड ही में बनानी है, किसी दूसरे फॉर्मेट में सबमिट नहीं करनी बना के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है वर्चुअल मशीन की अंडरस्टैंडिंग करना और उसकी कंप्यूटेशन के बारे में जानना, ठीक है। और मैपिंग, टास्क की मैपिंग कैसे होती है वर्चुअल मशीन में वो हम देखेंगे, ओके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कंसीडर अ क्लाउड डाटा सेंटर CDC टेस्ट दैट कंप्राइजेज ऑफ होस्ट मशीन विद 2 वर्चुअल मशीन VM1 एंड VM2। उसके पास 2 वर्चुअल मशीन है VM1 और VM2, जिनकी कैपेसिटी कंप्यूटेशन की कितनी है? एक 50 इंस्ट्रक्शन करती है और एक 70 इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में करती है, ठीक है। मिलियन, 70 सिंपली नहीं बल्कि मिलियन, 50 मिलियन और 70 मिलियन, ठीक है, पर सेकंड। ओके, सपोज 5 टास्क आते हैं आपके T0 से T4 तक, जिनकी कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट कितनी है? 50, यानी T0 को जो टाइम लगता है वो 50 सेकंड है, T1 को जो लगता है वो 60 सेकंड है, और T2 को जो लगता है वो 70 सेकंड है, T3 को 90 सेकंड है और T4 को 120 सेकंड है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा इन वर्चुअल मशीन की VM1 की पहले की तो 50 है, 50 वाला तो ये VM1 में आ जाएगा, ठीक है। अब VM2 की 70 है, यानी 60 और 70 वाली VM2 में चली जाएंगी। अब ये जो बाकी 2 बच जाएंगी ना, ये फिर दोबारा VM1 और VM2 को असाइन होंगी, ठीक है। अब इसका हम पहले टेबल बना लेते हैं। ये 3 चीज़ें इस सिनेरियो की बेस पे आपने निकालनी है, लेकिन पहले हम टेबल बनाते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा T1 से T0 मैंने आपको बोला था 50 को ले लेगा, ठीक है। और वर्चुअल मशीन 1 जो है, इस तरह वर्चुअल मशीन 1 T1 को भी ले लेगी, ठीक है। छोटे जो है यानी इस तरह इसको असाइन किया है VM1 VM2 VM1 VM2 VM1। अच्छा, अब वर्चुअल मशीन जो है 50 मिली इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ये करती है, ठीक है। तो 60 वाली को हैंडल करेगी, ठीक है। ये 70 करती है, T2 जो है 70, इसी तरह T0 आ गया, T4 आ गया, T3 आ गया। तो ये हमने निकाल लिए। अब हमने देखना है कि 1 सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन करेगा वो। अब ये जो मशीन है, मशीन कितनी कर रही है? 60, 50 एंड 70, सॉरी VM50 कर रही है, ठीक है, वर्चुअल मशीन की। लेकिन टास्क की जो टाइमिंग है वो 60 है, तो 60/50 डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। यानी फिर ट्यूशन टाइम फिर कितना लगेगा? 1.2 सेकंड। समझ आ गई है? अगर तो 50 होती फिर तो 1 सेकंड ही लगना था, मिलियन सेकंड, सॉरी मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड ही लगना था। लेकिन ये 60 इंस्ट्रक्शन है, तो 60 इंस्ट्रक्शन को फिर टाइम कितना लगेगा? 1.2। इसी तरह 70 को 1.0,
फिर इसी तरह T0 इसको भी 1 लगेगा, इसको 1.7 एंड 1.8। अच्छा, इसमें क्या कह रहा थी, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम एग्जीक्यूटेड टाइम ऑफ ऑल टास्क। मैक्सिमम टाइम जो है कोई मशीन कितना लेगी, मेक स्पैन कितना लेगी, ठीक है, एग्जीक्यूटेड टाइम जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो पहले हम वर्चुअल मशीन के लिए 1 के लिए देखते हैं टाइम। 1.2 हो गया, ठीक है, 1.2 हो गया, फिर 1 हो गया यानी 2.2 हो गया, फिर 1.8 कितना हो गया 4, यानी वर्चुअल मशीन 1 जो है वो 4 सेकंड लेगी। अब वर्चुअल मशीन 2 की तरफ आते हैं, 1 और 1.7 यानी 2.71। तो यानी फिर मैक्सिमम टाइम तमाम टास्क के लिए कितना लगेगा, 4 सेकंड मैक्सिमम। ये इसको हटा देता हूँ मैं, ये गिवन डाटा को, ठीक है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऊपर दे दिए गए हैं सारे। जी पहला पार्ट, द मैक्सिमम मेक स्पैन इज द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय एनी वर्चुअल मशीन, ठीक हो गया। अब मशीन में जो एक्सिमम टाइम लगता है तो वो कितना है, 4 सेकंड, क्लियर हो गया। अब थ्रूपुट निकालेंगे। थ्रूपुट निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ टास्क, टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने हैं, 5 है, मेक स्पैन कितना है, कितना मैक्सिमम 4, तो ये टास्क पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब थर्ड, एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियो, अब इसका भी फार्मूला है वर्चुअल मशीन 1 के लिए। अब इस एवरेज ऑफ रेशियो ऑफ द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ईच मशीन, यानी हर मशीन में आपने टाइम निकालना होता है कि कितना लगता है एवरेज। तो मैक्स स्पैन वर्चुअल मशीन 1 एग्जीक्यूशन टाइम कितना था 4, मैक्स स्पैन कितना 4, 1 आ गया, ठीक है। और F2 में देखेंगे तो ये कितना आ गया 0.6775, और एवरेज निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज निकल आएगा। होपफुली आपको असाइनमेंट की समझ भी आई होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे जो कि आपको पेपर में हेल्पफुल हो। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।